हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं आई सीक्रेटली विजिटेड ऑल द वायरल फूड स्टॉल्स ऑफ इंडिया। और ये वीडियो है बाय लक्ष्य चौधरी। तो लक्ष्य चौधरी अभी हाल ही में ही जो बहुत सारे फूड स्टॉल्स इतने ज्यादा वायरल हो गए थे बाय द फूड ब्लॉगर्स, उसमें से वो बड़ा बाबा वाली गर्ल, डॉरी चाय वाला, बाबा का ढाबा, कचौरी, नहीं वो थाली वाले, ये ऑल जो भी है दिल्ली में जो भी बेस्ड है। तो लक्ष्य चौधरी जा चुके हैं वहां पे। सो वी विल बी रेटिंग बाय एन यूट्यूब क्रिएटर। आज हम देखने जा रहे हैं। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो बाय लक्ष्य चौधरी इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि जब इतना ज्यादा वड़ा पाव, कचौरी, बाबा का ढाबा, गरीब दी हट्टी हो ही गया है रोस्ट वीडियोस में, तो क्यों ना एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक किया जाए, सारे फेमस फूड स्टॉल्स पे विजिट किया जाए और देखा जाए कि वो वर्थ द हाइप हैं भी या नहीं, या सारी की सारी बस हवाई बातें हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने 100 किलोमीटर के सर्कल के हर फेमस फूड स्टॉल पे जाऊंगा और अपने इन्हीं हाथों से ऑर्डर करूंगा और इसी मुंह से खा के ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो बिना टाइम खराब करे बस चल रहे हैं, बस चलो। ये लक्ष्य चौधरी हमजा के जैसे हेयर स्टाइल क्यों बना के रखा है? आज इस वीडियो के बहाने फाइनली हम कैमरा से व्लॉगिंग कर रहे हैं। पता नहीं ये वीडियो पूरा आउटपुट कैसा आएगा, पर मैं कैमरा से व्लॉगिंग एंजॉय करूंगा इसमें। और ये मालवीय नगर की पतली पतली कच्ची सड़कों पे, हाँ तंग गलियों में 3 लड़के बाबा का ढाबा ढूंढते हुए घुस गए। बाबा ने अगर शकल पहचान ली तो बाबा ट्रोमा में चला जाए। 4 साल पुराने इसने तो बर्बाद ही किया मुझे। लेकिन बाबा जो है वो फिल्टर के साथ नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे। अब गाली वाली बक रहे, सेवेज रिप्लाई आ रहे हैं। मतलब 4 लाइन बोलेंगे तो 4 सेवेज रिप्लाई होंगे। देखो बाबा की जो अभी उम्र है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं उनकी याद आज इतनी बढ़िया होगी कि उन्हें मैं याद हूँ। फिर मैं सोच रहा कि मैं मास्क लगा के जाऊँ या ना जाऊँ। देखो वहाँ तो मास्क लगा के जाना ही है क्योंकि मेरी उनसे एक कन्वर्सेशन हो चुकी वन साइडेड। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनके हस्बैंड ने शायद, जो भी उनके साथ में रहे, तो मुझे पता है कि वो पहचान लेंगे। तो अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो फिर वहाँ पे मैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन दे नहीं पानेगा कि मुझे सच में कैसा लगा कैसा नहीं। पर अभी खैर बाबा के ढाबे पे जाते हैं। ढाबे की ओर बढ़ते हुए देखा कि युवा बाबा को सराह तो रहे थे लेकिन दूर से ही। बाबा का ढाबा तो था पर ढाबे पर बाबा नहीं था। ओ बाबा तो कस्टमर्स की भीड़ के बीच पीक आवर्स में नीम के पेड़ के नीचे रेडिएट चला रहे थे। वैसे ढाबे के इस हाल के पीछे किसी और का हाथ नहीं। गाड़ी मरा था। बाबा से बात करते हुए मेरी धड़कन भी बढ़ रही थी। कहीं बाबा को मेरे चेहरे के साथ साथ 2020 में बनी वो 2 वीडियोस याद ना आ जाएं। क्या होगा अभी खाने में? क्या होगा दोपहर में? चावल है, रोटी है, दाल है, मटर पनीर। अच्छा, दाल रोटी लगा दो फिर 1 प्लेट। जिन हाथों से बाबा नीम के पेड़ के तले आत्मसंतुष्टि ले रहे थे, उन्हीं हाथों को बिना धोए बाबा ने प्रोसेस्ड फूड बनाना स्टार्ट किया। अब बाबा को कौन बताए, मैं इंडिगो के प्लेन में नहीं बल्कि बाबा के ढाबे पे आया हूँ। बाबा की उम्र का लिहाज करते हुए मेरा मन तो नहीं था, फिर भी बोल देता हूँ, ढाबे पर हाइजीन उतना ही था जितने कि वहाँ पर ग्राहक। खाने को दूर से देखकर तो यह प्रतीत हो रहा था कि भिगोने में पड़े पनीर की और बाबा की उम्र एक ही है। मुझे लगा कि बाबा का कोई रोजमर्रा वाला कस्टमर आया है, पर ध्यान से देखा रहे तो वही आकाश बाबू हैं जिन्होंने गौरव जोन की कुत्ता उड़ाने वाली ऐतिहासिक वीडियो शूट की थी। अच्छा। ये अभी तक जेल क्यों नहीं गए? अब मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ कि बाबा मालवीय नगर में ही क्यों ढाबा चलाते हैं। अब सब बढ़िया चल रहा? हाँ, मुझे दे 500 रुपये, मैं तो आपका शोर गुजार रहा हूँ। अजी नहीं, आपकी वजह से हमने बहुत कमा भी लिया। अभी हमने वहाँ खाया नहीं था। मैंने कहा पहले ही बहुत लोग बार बार आके मिल रहे थे तो मैं आराम से एक तरफ सुमड़ी में आके रिव्यू दे दूं इसका। आओ भाई, मटर पनीर बड़े भाई। ये 50 की आप और 80 की फुल है, नॉट वर्थ इट अगर मैं खाने को रेट करूँ तो। बाकी बाबा का आज मूड बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से बात करी तो इसलिए। नहीं तो यहाँ पे एक चीज है देख, खराब जो है वो ये है कि एक टाइम पे तो बाबा को यहाँ चढ़ा दिया लोगों ने, ठीक है। तुम्हारे जैसे ही लोग थे बड़े भाई जो ट्रेंड के साथ चले, लेकिन हम देख ट्रेंड खत्म होने पे खाना खाने आए हैं, जबकि इस ट्रेंड का बहुत बड़ा पार्ट थे। और आज मुझे लग रहा है कि हमें कितनी देर हो गई होगी, आधा घंटा तो हो गया होगा, कोई नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं आया। और बाकी आज हम वीडियो रिकॉर्ड करने ऐसी जगह जा रहे हैं कि उनमें से मोस्ट लोगों के साथ हम पंगे कर चुके, तो इसीलिए ये थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। मालवीय नगर में बाबा के ढाबे पे खाने के बाद, जहाँ पे मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 2, फिर हम निकले पीतमपुरा के लिए जहाँ पे वड़ा पाव गर्ल अपना स्टॉल लगाती है। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि बाबा के ढाबे की जो हाइप थी वो थी 4 साल पहले, बट वड़ा पाव गर्ल की हाइप जो है वो पिछले 4 दिन से ही है। तो वहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे ऑर्डर कर पाएंगे, कैसे अपना चेहरा छुपा के उनसे खरीद पाएंगे, कैसे चेहरा छुपा के वहीं पे खा पाएंगे और कैसे चेहरा छुपा के ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएंगे। जो काम दिल्ली सरकार इतने वर्षों में नहीं कर पाई वो वड़ा पाव गर्ल ने 5 दिन में कर
दिया। मतलब अपने साथ साथ 15-20 और लोगों को रोजगार हाँ दिलवा ना। दिया सेम सड़क पे इतने स्टॉल्स लगवा के। मैं ये सड़क कम और एक पिकनिक स्पॉट ज्यादा लग रही थी दूर से। वो बोलता ना एक छोटा मोटा मेला जहाँ पे झूलों की जगह वड़ा पाव और मोमोज बिक रहे थे। डीमोनेटाइजेशन की लंबी लाइनों के बाद अगर कहीं मैंने लंबी लाइन देखी तो वो थी वड़ा पाव खाने वालों की। क्योंकि हमने वड़ा पाव गर्ल के साथ साथ खाने वालों को भी रोस्ट किया था, तो यह भीड़ कहीं हमारा चेहरा पहचान के यहीं हमें कूटने न लग जाए, इसीलिए तो हम बहुत मास्क लोग और हैं। चश्मा लगाकर Very nice, लाइन में बहुत लग सही। गए। अगर किसी भी बहन के भाई को अपने रुतबे या पैसे का घमंड है तो वह एक बार दिल्ली एपीजे स्कूल के सामने वड़ा पाव खाने चला जाए। यहाँ ओडी से लेकर मयूरी रिक्शा वाले सब समान हैं। जिस प्रकार इलेक्शन में पिछली 2 योजनाओं से भीड़ का रुख एक ही तरफ है, लेके उसी तरह रखे यहाँ भी वड़ा हवा का पाव। रुख सिर्फ एक ही तरफ था, चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव वाली। जैसे ही हमारा नंबर वड़ा पाव के लिए लगने वाला था, वैसे ही आसपास का माहौल WWE समर स्लैम में तब्दील हो गया। खड़े हुए यहाँ पे। बस ब्रो अरे वो भूख लगी थी, तो लाइन में खड़े हुए। भूख लग रही थी। और सर ये लाइन बिल्कुल नहीं है, ये लाइन है, आपको नहीं मिलेगा। ये कौन है? हेलो, ये कौन है? पहले बताओ, ये कौन है? ये कौन है लड़का? ये तो बना रहा है यार। आपको मैं दे दूंगी, मैडम हाय हाय। ये तो कोई वड़ा पाव गर्ल के कमेंट सेक्शन वाले हेटर दिखते हैं। गिर गया तो आज रात में उठा के जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा वड़ा पाव आपके वीडियो में यूट्यूबर को जितना मर्जी पैसा दे दो, जब हम लोग अगर 8 उले वाले इकट्ठे पड़ गए ना, ये जगह खाली करवाएंगे। नजर आ रहा था यहाँ लोगों के पास वड़ा पाव के लिए 50 रुपए तो हैं, पर उसका इंतजार करने के लिए 50 सेकंड का पेशेंस वही तो बिल्कुल नहीं। नहीं है। इसने बोला यहाँ पे खड़े होने के लिए, मैं इधर खड़ा था। कोई बात नहीं। अरे क्यों इतना हाइप वड़ा पाव दीदी के यहाँ से हमने 4 वड़ा पाव पैक करा लिए। मैं एक्चुअली मैं 3 कराने वाला था, बट उस साइड वाले अंकल ने हमसे कह दिया मेरा भी तुम करो, और फिर अपना भी ऑर्डर कर दिया। और ये थोड़े महंगे भी पड़ जाते हैं हमें। महंगे हो जाते हैं आज बहुत भूल गई थी 500 रुपए लेगा आंटी। खैर, लेकिन जो वड़ा पाव गर्ल है, जो दीदी है, उन्होंने तो बहुत अच्छे से बात करा यार। 2-3 बार मेरे से पूछा कि भाई पैक है ना आपका, भाई पैक है ना आपका। यहाँ पे ना असल में इन्हें परेशान बाकी लोग बहुत कर रहे हैं, जो कि मैंने आज आके देखा। और कस्टमर भाई कुछ ऐसे भी जो बिना बात के भी बिना बात के भी लड़े हैं फालतू में। करते हैं इस पे भी एक चर्चा। अब हमने आइडेंटिटी छुपा के वड़ा पाव लेने तक का तो मिशन कंप्लीट कर दिया था, बट इसके बाद जैसे ही हम दबे पैर अपना वड़ा पाव लेके गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे उसको रिव्यू करने के लिए, पीछे चंद्रिका जी के हस्बैंड ने शायद हमें पहचान लिया और वो भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। अब ऐसा यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि जिसने रोस्ट किया वो, जिनका रोस्ट हुआ वो नहीं, बल्कि उनके हस्बैंड आमने सामने आने वाले हैं। अब मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आप ना बहुत देर से शूट कर रहे थे, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओगे? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं वही हूं जो आप सोच रहे हैं, दिस साइड लक्ष्य चौधरी। ये बोलने के बाद हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बैटल ऑफ पीतमपुरा, लेकिन भाई वैसे तो छुप के खाना था मैं, लेकिन भैया ने पहचान ही लिया तो मैंने कहा आपके सामने ही खा ले रहा हूँ। मैं मास्क में नहीं रह पाती, मुझे घुटन हो जाती है। आप इतनी देर मास्क लगा के कैसे खड़े रह गए? बट मैंने कहा ठीक है यार, पर्सनल अपना कुछ होगा, इसलिए मैं इस बारे में टॉपिक नहीं छेड़ती हूँ। थोड़े बहुत फोटोशूट्स और दोस्ती के Very बदले nice. एक और फ्री का वड़ा पाव लेने के हाँ, बाद और अब नहीं वक्त तो आ क्या? चुका था ऑनेस्ट रिव्यू का। अब तक मैंने ओके जितने वड़ा पाव खाए ना, नोएडा दिल्ली में, उनसे तो बेस्ट है। मुंबई में मैंने कभी वड़ा पाव खाया नहीं, और मतलब टेस्ट वाइज अगर वड़ा पाव को वड़ा पाव की तरह देखो तो भाई 10 में से 10 है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है इसके प्राइस के बारे में। शायद 50 रुपए का एक था ना, ये 50 का एक था, तो मैं कहूँगा हाँ प्राइस थोड़ा ज्यादा है वो इसलिए भाई क्योंकि उनके पास फेम है। अब जब आदमी का नाम चल रहा तो भाई वो किसी भी प्राइस पे बेचेगा। हाँ ना ढलते यार। ढलते पूरी गैंग के साथ हम पहुंचे सीपी। यहाँ भी खाने को उसकी पब्लिसिटी से जज करते हुए हम जा खड़े हुए जैन चावल वालों के यहाँ। इनके खाने से ज्यादा चर्चे इनके ओवरनाइट चलने के हैं। खाने के मामले में मैं दिल्ली के क्राउड पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। ये वही शहर है जहाँ लोग मोमोज की चटनी के पीछे पूरे दिन स्कूटर इधर से उधर भगा लेते हैं। पूरे गैंग को मैं ले तो आया था, पर अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस ना था कि यहाँ का खाना कैसा निकलेगा। इससे पहले सीपी में घूम रहा कोई छपरी रीलर हमारी तरफ आके हमें ऑकवर्ड कर दे, हमने फटाफट अपना ऑर्डर लगाया। भैया एक राजमा चावल, एक छोले चावल, एक छोले भटूरे। ये तीनों चीज वैसे हमें पड़ी है 270 रुपए की, मतलब 90 रुपीज ईच। छोले भटूरे तो काफ़ी बेसिक हैं, बटर भी अमूल वाला है या नहीं इसी की भी कंफर्मेशन है नहीं। 10 में से 7। और भटूरे 10 में से कितने? मैं 10 में से 8 दूंगा भटूरे को, पैसों के हिसाब से मुझे वर्थ इट लगे। नहीं, आदमी सस्ते में भी तो अच्छा खाना डिजर्व करेगा कहीं बार। ये छोले चावल, ये बढ़िया है, ये 10 में से 10 है। मुझे भूख लगाई खा के देख के भी। शाम होते होते और हम किधर पहुंचे पे दिल्ली सवारी गरीब दी चली? हट्टी पर। हम जब गरीब दी हट्टी पर पहुंचे तो वहाँ हट्टी तो नहीं दिखी, लेकिन हट्टी वाले पाजी दिख गए कन्फेक्शनरी वाले से फेवरेट आईपीएल टीम के ऊपर लड़ते हुए। जितना हमारा खाने का मन था, पाजी का खिलाने का भी शायद उतना ही मन था। पाजी ने तो एक भी बार कैमरे पे फ्रंट प्रोफाइल तक नहीं दिखा, एटलीस्ट थंबनेल तो ले ही लेते। मलाई चाप बहुत बिलो एवरेज। ओ नाम को भाई भी थोड़ा भगवान। बदनाम कर दो। ये क्या है?
कहाँ है सरदार जी? मैं सरदार जी से कहना चाहता हूँ, बहुत ओकेश हैं, बहुत ओकेश हैं। मैं ऐसा तो नोएडा में गली गली मिल जा। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी सरदार जी से, बहुत उम्मीद थी। मैंने कहा इनका फास्ट फूड बेस्ट होगा। और पाजी वैसे मुझे वीडियो में दुकान में दिखते थे, बट यहाँ दुकान के बाहर बैठे, कोई दुकान ही नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे ही कुर्सी मेज से बिछा के चल रहा काम है क्या? मुझे तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा। बदनाम कुलचा, इसीलिए तो बदनाम है कुलचा। मतलब टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक चीज़ मैं तारीफ करूँगा, प्राइस कम है। ये कहना इससे तो हो ही ना। 10-20 रुपए बढ़ा लो, लेकिन देने को खाने को तो कुछ सही चीज दो ना, ये भी तो होना चाहिए। जो होना भाई, नीति मैंगो शेक वाला, इसने जान बचा ली आज। इनने जान बचा ली। पीतम पुराना हमारा सिर्फ इसकी वजह से ही वर्थ इट रहा। और बदनाम कुलचा पाजी ये कहते हैं कि अनलिमिटेड खाओ, अनलिमिटेड खाओ। अरे इसे एक नहीं खा पाने के पाजी, अनलिमिटेड की तो छोड़ दो 200 रुपए में। इस हट्टी को गरीब दी हट्टी इसलिए कहते होंगे क्योंकि गरीब क्या जाने कुलचे का स्वाद। खाना तो इतना बेस्वाद लगा कि गरीब भी स्पेशली स्मार्टफोन खरीद के इनको 10 में से 1 स्टार अरे भाई, गरीब की हट्टी पे खा के गरीब को अच्छा लगेगा या नहीं, पर ये उसको तो है, अगले तो दिन है। टट्टी तो बहुत मुश्किल से आएगी। ये तो है। गरीब हाय हाय, लक्ष्य एक्चुअली जब मुझे लगा था वो वड़ा पाव वाली गर्ल हम सबको लगती है वेरी एग्रेसिव एंड एवरीथिंग, क्योंकि यार अभी भी हम जैसे अभी देख रहे थे कि शी वाज लाइक चिल्ला रही थी लैंड में आओ सबको मिलेगा, मैं फेंक दूंगी, ये वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। मेरे को भी ऐसे लगा अभी लक्ष्य को पहचान गए उनके हस्बैंड, तो अभी होगा दंगा भाई साहब, मुझे लगा ऐसे, बट ठीक है कुछ हुआ नहीं वैसा। लेकिन अभी एक वड़ा पाव 50 रुपए, हम यहाँ पे 10 रुपए का एक वड़ा पाव खाते हैं, लिटरली 10 रुपए का। जब लॉकडाउन के पहले था तो मैं तो आई गेस 7 रुपीज का क्या ऐसा वड़ा पाव जब मिलता था लॉकडाउन के पहले, तो तब वैसे खाती थी मैं। अभी तो 12 रुपये आई गेस इट हैज बीन। लेकिन कुछ भी बोलो यार, 50 रुपए का एक वड़ा पाव, दैट्स वे टू मच है। कितना भी फेमस हो लो यार, 50 रुपए का एक वड़ा पाव, और भीड़ भी उतनी लगी हुई है वहाँ पे। वेरी नाइस। और वीडियो तो बहुत बढ़िया ही था वैसे। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।